नमस्कार दोस्तों, हिंदी की फिक्शन की सस्पेंस थ्रिलर की किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां पर हम एक से बढ़कर एक कमाल की हैरतगेज करने वाली किताबों के बारे में बात करते हैं। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नई किताब के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है हैरतगेज हत्या, जो कि संतोष पाठक जी की लिखी हुई मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर है। अगर किताब की स्टोरी की बात की जाए बिना स्पॉइलर किए, तो कहानी कुछ यूँ घटित होती है कि एक क्रिमिनल लॉयर है जिसका नाम है राजीव वर्मा, जो कि एक प्लेन में मुसाफरी कर रहा होता है। मुसाफरी के दौरान उसके बगल वाली सीट पर एक लड़की होती है जिसका नाम है संजना। उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती कुछ इस हद तक बढ़ जाती है सिर्फ मुसाफरी के दौरान कि दोनों ही उतर कर एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने जाते हैं। वजह यह होती है कि संजना को कोई परेशानी होती है और वो उस बात को राजीव के साथ डिस्कस करना चाहती है, और जिसे डिस्कस करने के लिए वो कॉफ़ी शॉप में दोनों कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। कॉफ़ी का ऑर्डर दिया जाता है और राजीव उन दोनों कॉफ़ी के कप को लेकर आता है, जिसमें से एक कॉफ़ी का कप संजना पीती है और दूसरी कॉफ़ी का कप राजीव खुद पीने लगता है। लेकिन जैसे ही संजना कॉफ़ी पीती है, अचानक से उसकी आंखें बाहर निकल आ जाती है, उसका हाथ उसके गले पर पड़ जाता है और कुछ ही देर में बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। कॉफ़ी शॉप के आसपास कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है। साथ ही राजीव वर्मा को गिरफ्तार कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आती है वो वाकई हैरान कर देने वाली होती है, जिसमें यह कहा गया होता है कि लड़की की मृत्यु पोटेशियम साइनाइड खाने की वजह से हुई होती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि ना तो कॉफ़ी में और ना ही कॉफ़ी के कप में किसी भी तरह का साइनाइड जहर पाया जाता है। कॉफ़ी शॉप की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको बार बार देखा जाता है और जिस प्लेन में उसने मुसाफरी की होती है उसकी सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाता है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता है जिससे ये पता लग सके कि लड़की ने जहर खाया है या उसे किसी भी तरह से पोटेशियम साइनाइड जहर दिया गया होता है। पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसे खाते ही उसके दूसरे सेकंड ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिरकार लड़की को जहर दिया गया कैसे है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में किसी भी तरह से नहीं दिखाई देता कि उसे जहर दिया गया है। और ये जो जहर देने वाली बात है, यही शुरू से आपके दिमाग में यही प्रश्न आता रहेगा कि आखिरकार उसकी मृत्यु हुई तो कैसे हुई है, और वही चीज़ आपका किताब में इंटरेस्ट बढ़ा के रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किताब का मेन कैरेक्टर आशीष गौतम है, जिसके बारे में यदि आप संतोष पाठक सर को पढ़ते हैं तो जानते ही होंगे कि वो दिल्ली का बहुत बड़ा पत्रकार है और इस तरह के कई सारे मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर चुका होता है। लेकिन आशीष गौतम की किताब में एंट्री तकरीबन आधी किताब पढ़ने के बाद होती है। मतलब कि ये एक नया तरीका है। मैं भी किताब को पढ़ते हुए सोच रहा था कि किताब में कहीं पर अभी तक आशीष का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तकरीबन आधी किताब खत्म करने के बाद ही उसकी एंट्री हो जाती है और वहीं से वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। किताब में कई सारे टर्न्स और ट्विस्ट हैं जो आपको हैरान कर देंगे। कई सारी ऐसी इवेंट्स है जिसके बारे में पढ़कर आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और किताब के एंड में जिसे कातिल बताया गया है वो एक क्योंकि बहुत ही बड़े ट्विस्ट के जरिए बताया गया है, यानी कि पूरी किताब को पढ़ते हुए कभी भी आपका ध्यान कातिल की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि कातिल को लेखक ने कुछ इस तरह से किताब के अंदर गढ़ा है, उसके कैरेक्टर को कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि चाहकर भी किताब के अंत तक कम से कम मेरा ध्यान तो कातिल की तरफ नहीं गया था। आप भी बढ़कर बता सकते हैं कि क्या आपका ध्यान कातिल की तरफ जाता है या नहीं, या फिर किताब आपको पसंद आती है या नहीं, इसका अंत आपको पसंद आता है या नहीं। इस किताब को आप अमेजोन किंडल पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसके एंड को देखते हुए मैं इसे 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। आप बता सकते हैं पढ़ने के बाद कि किताब आपको कैसी लगी और आगे आप कौन सी किताब पर रिव्यू जानना चाहते हैं या आगे आप कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।